आप सबका स्वागत है डीपर लाइफ बाइबल चर्च के बाइबल अध्ययन में। यीशु मसीह के नाम से आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते एक बार फिर तू अपने वचनों से सिखाने हमें लाया है। तेरे वचनों के द्वारा हमें जीवन मिलता है। तेरा वचन हमें सामर्थ देता है। इस प्रकार हम प्रार्थना कर पाते हैं और तेरा अनुग्रह हमारे जीवन में बढ़ता रहेगा। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते परमेश्वर, हमारी समझ की आँखों को तू खोल ताकि तेरे वचनों के बातों को हम समझ सके। हम सबके जीवन में तेरा वचन लाभदायक होगा। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम देखेंगे गलातियों चौथा अध्याय उसके पहले वाक्य से। गलातियों चौथा अध्याय पहला वाक्य, मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कुछ भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक रक्षकों और भंडारियों के वश में रहता है। तीसरा वाक्य, वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आधी शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। चौथा वाक्य, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। पांचवा वाक्य, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद मिले। छठा वाक्य, और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। आठवां वाक्य, भला तब तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं। नौवां वाक्य, पर आप जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। 10वां वाक्य, तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है व्यर्थ ठहरे। यहाँ पर पौलुस गलातियों के लोगों से बातचीत कर रहा है और उनके द्वारा हम भी इन बातों को सुन पा रहे हैं। पौलुस ने अपने लोगों के साथ मिलकर के पूरे गलातियों में गया और परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहा था। ऐसा सुसमाचार जो लोगों को बचाता है, शुद्ध करता है और सामर्थ देता है। वो लोगों को बता रहा था कि परमेश्वर का सुसमाचार मसीह के ऊपर आधारित है, मूसा के नियमों पर या व्यवस्था पर नहीं है। उसने कहा, यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर हमारे पापों के लिए मारा गया, अपना लहू बहाया ताकि हम बचाए जाए, छुटकारा पाए। यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं तो परमेश्वर भी हमें स्वीकार करता है। जितने लोग परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, अपना जीवन बदल डालते हैं, तो वो उद्धार पाते हैं। वचन में लिखा है, धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहता है। हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना है कि वो हमारे लिए मारा गया। उसने परमेश्वर से हमारे लिए विनती करी ताकि हम बचाए जाए और स्वर्ग जा सके। जब हम पूरी तरह से यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम बचाए जाते हैं। फिर परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में होता है।
हमारा जीवन पूरी रीति से बदल जाता है। ये बातें गलातियों के लोगों ने सुना और उसे स्वीकार भी किया। उस विश्वास के द्वारा उनका उद्धार हुआ। लेकिन कई धर्म के लोग उनके पास आए और कहने लगे कि यीशु मसीह का लहू उनके लिए काफ़ी नहीं है, पापों का पश्चाताप करना काफ़ी नहीं है। और उनसे कहा गया कि मूसा की व्यवस्था और नियमों का पालन करना ज़रूरी है। उन्हें सिखा रहे थे कि करना ज़रूरी है, खतना करना ज़रूरी है, समय और मौसम की बातों पर ध्यान देना ज़रूरी है, ताकि पूरी रीति से वो मूसा के व्यवस्था के द्वारा उद्धार पा सके। पौलुस ने कहा कि आज तक तुम यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनते आ रहे हो, परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे जीवन में है, फिर तुम व्यवस्था की बातें क्यों सुन रहे हो? पौलुस ने समझाया कि उन्हें चाहिए कि पूरी रीति से यीशु मसीह पर विश्वास रखें। अब वो एक दास और पुत्र के बारे में बता रहा है। पुराने नियम में हम देखते हैं जो दास होते थे उन्हें स्वामी का विरासत नहीं मिलता था। वो शिक्षकों के अधीन थे जो उन्हें सिखाते थे। इसीलिए पौलुस ने कहा कि फिर से तुम दुनिया की बातों पे क्यों जा रहे हो? क्यों फिर से तुम दास बनना चाहते हो जब परमेश्वर ने तुम्हें पुत्र बना दिया है? 11वें वाक्य में पौलुस कहता है, मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है व्यर्थ ठहरे। तुमने यीशु मसीह के सुसमाचार को सुना, विश्वास किया, उस पर भरोसा किया और तुम्हारा उद्धार हो गया। फिर अब तुम व्यवस्था की बातों में, दुनिया की बातों में क्यों जा रहे हो? अब अपने बारे में सोचे। आपने यीशु मसीह के सुसमाचार को सुना, आपका जीवन बदल गया, आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानकर उससे उद्धार पाया। अब आप केवल यीशु मसीह की ओर देख रहे हैं और उसकी सामत में हो करके आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में है और लगातार आप एक विजयी जीवन बिता रहे हैं। आप परमेश्वर की ओर देखते आ रहे हैं और परमेश्वर की महिमा आपके ऊपर दिखाई दे रही है। अब आप बहुत सी अलग किताबें पढ़ रहे हैं, बहुत से प्रचारकों को सुन रहे हैं जो सही रीति से परमेश्वर का वचन नहीं बता रहे हैं। इस कारण आपका मन भटक गया है, आप संसार की बातों पर ध्यान दे रहे हैं। अगर आपका जीवन भी ऐसा है तो आप गलातियों के लोगों के समान बन गए हैं, जिन लोगों को आपके पास आकर के सलाह लेनी चाहिए, मदद लेनी चाहिए, अब वो आपसे दूर हट रहे हैं क्योंकि वो आपके जीवन में बदलाव देख रहे हैं। जिस प्रकार पौलुस गलातियों के लोगों को यीशु मसीह के सुसमाचार के बारे में बार बार याद दिला रहा था और चाह रहा था कि वो परमेश्वर में स्थिर रहे, इसी प्रकार परमेश्वर हमसे भी चाहता है कि हम परमेश्वर में स्थिर रहे। हम भी सुसमाचार के बातों से भटक ना जाए, उद्धार देने वाले वचनों से हम दूर ना हटे। परमेश्वर के वचनों के द्वारा परमेश्वर अपने पुत्रों के बारे में बता रहा है। अगर हम परमेश्वर के पुत्र होते हैं तो हमें क्या लाभ मिलेगा, हमें क्या तसल्ली मिलेगी। आज हमारे बाइबल अध्ययन का विषय है परमेश्वर के पुत्रों की स्थिति और दर्जा। परमेश्वर के पुत्रों की स्थिति और दर्जा। इस विषय को 3 भाग में बांटेंगे। पहला भाग दुनिया के तत्वों के तहत दास, दुनिया के तत्वों के तहत दास। दूसरा भाग एक स्त्री से बना संतान, एक स्त्री से बना संतान। तीसरा भाग पुत्रों को उसके धन के वारिस के रूप में ऊंचा किया गया, पुत्रों को उसके धन के वारिस के रूप में ऊंचा किया गया। पहले भाग में आएंगे दुनिया के
तत्वों के तहत दास। गलातियों 4 अध्याय उसके पहले वाक्य से पढ़ेंगे। गलातियों 4 अध्याय पहला वाक्य। मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कुछ भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक रक्षकों और भंडारियों के वश में रहता है। तीसरा वाक्य, वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। जब हमारा उद्धार होता है, हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, तो हम परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं, लेकिन हम में इतनी समझ नहीं होती है। इसलिए एक पुत्र और दास में ज़्यादा अंतर नहीं होता। हम देखते हैं कि शिक्षक आते हैं और उस बालक को परमेश्वर के वचनों से सिखाते हैं। लिखा है, जब हम बालक थे तो संसार की शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। हम कलीसिया में जाते तो थे, लेकिन संसार में थे और संसार के शिक्षकों की बातों को समझते थे, उस पर चलते थे। इस भाग में 3 बातें हैं। पहली बात, एक दास के रूप में बच्चे की स्थिति, दासों के प्रभार के तहत नियत समय। तीसरी बात, गुलाम के तहत रूपांतरण से पहले गुलामी। पहली बात, एक दास के रूप में बच्चे की स्थिति। गलातियों 4 अध्याय का पहला वाक्य, मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कुछ भेद नहीं। एक वारिस जो अपने पिता के पास जो कुछ है वो सब उसका वो लाभ उठा सकता है, लेकिन वो एक बच्चा है, उसमें समझ नहीं है। अभी तक वो नहीं जानता कि उसके विरासत में उसे क्या मिलेगा। वो एक दास के समान है, क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है। गलातियों 3 अध्याय उसके 24वें वाक्य से पढ़ेंगे। गलातियों 3 अध्याय 24वां वाक्य, इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने को हमारा शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे, परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन न रहे। एक बालक जो अनुग्रह के बारे में नहीं जानता, वो अभी भी उस व्यवस्था के अधीन है। व्यवस्था के द्वारा उसे सिखाया जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है। हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं। वो शिक्षक उन बालकों को सिखाता है किस प्रकार उन्हें एक सही जीवन बिताना है, लेकिन हम व्यवस्था की बातों से छुटकारा नहीं पा सकते। फिर हम सोचते हैं कि मुझे इस बंधन से कौन छुड़ाएगा। तब शिक्षक हमें मसीह के बारे में सिखाते हैं। केवल मसीह है जो हमें बचा सकता है, हमारा उद्धार कर सकता है, विश्वास के द्वारा हमें धर्मी ठहरा सकता है। जब हम मसीह को जानते हैं, उसे अपनाते हैं, तो वो हमारे लिए एक उदाहरण बन जाता है। जिन बातों को मसीह हमें सिखाता है, वो बातें व्यवस्था नहीं सिखा सकती। मसीह हमें वो सामर्थ देता है जो व्यवस्था नहीं दे सकती थी, ताकि हम उस सामत में होकर के एक धर्मी जीवन बिता सके। रोमियो 7वां अध्याय के 14वें वाक्य से पढ़ेंगे। रोमियो 7वां अध्याय 14वां वाक्य, क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ, और जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। जब हम ऐसा जीते हैं तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर का अनुग्रह हम में नहीं है। आत्मिक रूप से हम परमेश्वर में मजबूत नहीं हैं।
मैं निर्णय लेता हूँ कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो सही नहीं है, मुझे अपना जीवन बदलना है। मैं प्रार्थना भी करता हूँ लेकिन उसमें विश्वास नहीं है। प्रार्थना तो करता हूँ लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है। निर्णय भी लेता हूँ कि अब मैं ऐसा गलत काम नहीं करूँगा, लेकिन फिर से मैं उसी पाप में पड़ जाता हूँ। हम व्यवस्था की बातों को तो जानते हैं लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में नहीं जानते। लिखा है, जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। 16वां वाक्य, और यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है, जबकि व्यवस्था परमेश्वर के अनुग्रह से भली नहीं है। 17वां वाक्य, तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। लोग कहते हैं मैं आज़ाद हूँ, लेकिन जब तक यीशु मसीह आपके जीवन में नहीं है आप आज़ाद नहीं हो सकते। आप शिक्षक के अधीन हैं, व्यवस्था की बातों के अधीन है, इसीलिए आप आज़ाद नहीं हैं। ये उस व्यक्ति की दशा है जिसमें यीशु मसीह वास नहीं करता। रोमियो 8वां अध्याय उसके 5वें वाक्य से पढ़ेंगे। रोमियो 8वां अध्याय 5वां वाक्य, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। 6वां वाक्य, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। 7वां वाक्य, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। 8वां वाक्य, और जो शारीरिक दशा में है वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं तब हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। जब हम मसीह के पास आते हैं हमें विश्वास करना है कि मसीह सच्चा है और तब हम उद्धार पाते हैं। दूसरी बात, दासों के प्रभार के तहत नियत समय। गलातियों 4था अध्याय इसका 2रा वाक्य। गलातियों 4था अध्याय 2रा वाक्य, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक रक्षकों और भंडारियों के वश में रहता है। पौलुस मूसा के समय से, भविष्यवक्ताओं के समय से, पुराने वाचे के समय तक सारी बातें वो जानता है और वो देखता है कि अब यीशु मसीह आ चुका है और सही समय आ चुका है। यीशु मसीह आ चुका है इसलिए सही समय भी आ चुका है। देखो, वो परमेश्वर का मेमना है जो संसार के सारे पापों को उठा लेता है। यीशु मसीह के आने से पहले कलवरी क्रूस पर अपने आप को बलिदान करने से पहले कहा गया कि देखो वो मेमना आ रहा है जो संसार के सारे पापों को उठा लेगा। क्रूस की सामत हमारे जीवन में आती है और हमारा जीवन बदल जाता है। उत्पत्ति 15वां अध्याय उसका 2रा वाक्य। उत्पत्ति 15वां अध्याय 2रा वाक्य, अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्की एलिएजर होगा, सो तू मुझे क्या देगा। अब पढ़ेंगे उत्पत्ति 24वां अध्याय 2रे वाक्य से। सो इब्राहिम ने अपने दास से जो उसके घर में पुरनिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था कहा, अपना हाथ मेरी झाग के नीचे रख। हर बातों के लिए अब्राहम को परमेश्वर से बातचीत करनी पड़ती थी। वो एक बालक था, वो पूरी तरह से नहीं जानता था। उसी का 3रा वाक्य,
और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच में रहता हूँ किसी को ना ले आएगा। चौथा वाक्य, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। अब्राहम का पुत्र उस शिक्षक के अधीन था, वही उसको सब कुछ सिखा रहा था। इसी प्रकार पौलुस हमें बता रहा है कि हम व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह में परमेश्वर के आशीषों को नहीं पा सकते। अब्राहम ने अपने दास को भेजा ताकि उसके पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ला सके। आज के समय में हम देखते हैं एक विश्वासी जो विवाह करना चाहता है, क्या वो अपने आप से प्रार्थना करके अपने लिए एक पत्नी चुन सकता है? हम देखते हैं अब्राहम ने किस प्रकार अपने दास को भेजा ताकि वो उसके पुत्र के लिए एक पत्नी चुन सके। हम ऐसा नहीं कर सकते। इसहाक उस समय में जवान था, इतनी समझ नहीं थी उसमें, इसीलिए अब्राहम ने अपने दास को चुना ताकि वो उसके लिए एक पत्नी ला सके। लेकिन अब हम मसीह को जानते हैं, मसीह के वचनों को जानते हैं। अब हम खुद परमेश्वर के पास जा कर के प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर कहता है, मुझसे प्रार्थना करो और मैं तुम्हें बड़ी बड़ी बातें दिखाऊंगा जो तुम पहले नहीं जानते थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब हम उन शिक्षकों के अधीन नहीं हैं, अब सही समय आ चुका है। तीसरी बात, गुलाम के तहत रूपांतरण से पहले गुलामी। गुलाम के तहत रूपांतरण से पहले गुलामी। गलातियों चौथा अध्याय उसका तीसरा वाक्य। गलातियों चौथा अध्याय तीसरा वाक्य, वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। हम देखते हैं यहूदी लोग जो किताबें पढ़ते थे उसमें उन्हें मसीह के बारे में नहीं दिखाई दिया, उद्धार के बारे में, विश्वास के बारे में उन्होंने नहीं पढ़ा। कईयों ने विश्वास के बारे में पढ़ा भी, हानोक के जीवन में, आबेल के जीवन में, नूह के जीवन में उन्हें विश्वास देखा। हबक्कुक की किताब में लिखा हुआ है कि जो न्यायी लोग हैं वो विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरेंगे। कईयों ने विश्वास नहीं देखा, इसलिए अपने ही सामत में वो संघर्ष कर रहे थे। इसी प्रकार जब हम बालक थे हम भी बंधन में थे, दास्तव में थे। गलातियों के लोग भी हम देखते हैं कि वो अपने शिक्षकों की ओर देख रहे थे, जो कविता लिखते थे उनकी ओर देख रहे थे। जो बातें वो उन ज्ञानी लोगों से नहीं सुन पाए, उन बातों को वो नहीं जानते थे। वे ज्ञानी लोग यीशु मसीह को नहीं जानते थे, इसलिए वो अपने लोगों को भी यीशु मसीह के बारे में नहीं बता पाए। अपनी ही बातों में वो संघर्ष कर रहे थे। जब निकोदेमुस यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह ने कहा तेरा नया जन्म होना ज़रूरी है। वो हैरान हो गया कि फिर से उसका जन्म कैसे हो सकता है। यीशु मसीह ने कहा इज़राइल में तेरी इतनी ऊंची पदवी है, लेकिन तू नए जन्म के बारे में नहीं जानता। अगर वो इन बातों को नहीं जानता तो वो उसके अधीन जो लोग हैं उन्हें वो कैसे बता सकता है। अगर एक शिक्षक इन बातों को नहीं जानता तो वो दूसरों को कैसे सिखा पाएगा। उसी का 9वां वाक्य, गलातियों चौथा अध्याय का 9वां वाक्य, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। 10वां वाक्य, तुम दिनों और महीनों और नियत समयों
और वर्षों को मानते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है व्यर्थ ठहरे। कुलुसियों 2 अध्याय उसके 8वें वाक्य से पढ़ेंगे। कुलुसियों 2 अध्याय 8वां वाक्य। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर ना कर ले जो मनुष्य के परंपराई मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं, क्योंकि उसमें ईश्वर तब की सारी परिपूर्णता संदेह वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। मेरी प्रार्थना है हम पूरी रीति से मसीह को जानेंगे, उसके ज्ञान को जानेंगे यीशु मसीह के नाम से। दूसरे भाग में आएंगे एक स्त्री से जन्मा संतान। जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने एक बेटा एक स्त्री के द्वारा इस संसार में भेजा। अगर हमारा जन्म पुराने समय में होता, जब मूसा, हारून, नूह के ज़माने में अगर आपका जन्म होता तो क्या होता, लेकिन परमेश्वर ने हमारा जन्म अभी इस समय में किया। ये ऐसा समय है जब यीशु मसीह हमारे लिए संसार में आया, हमारे पापों को मिटाने के लिए कलवरी क्रूस पर वो हमारे लिए मारा गया। अब यीशु मसीह ने हमें छुटकारा दिया, चंगाई दी, आशीषें दी हैं। यीशु मसीह ने हमें पूरी रीति से छुटकारा दिया है, शैतान के बंधन से हमें छुड़ाया है और इस समय परमेश्वर हमें इस संसार में लाया। हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि इस समय परमेश्वर हमें इस संसार में लाया, हमारा जन्म हुआ। एक समय था जब लोगों के हाथ में बाइबल नहीं थी जिसे वो पढ़ पाते थे और परमेश्वर के वचन को समझ पाते थे, लेकिन अब जब हम इस संसार में हैं, हमारे हाथों में बाइबल है जिसे हम पढ़ सकते हैं, एक जैवन जीवन बिता सकते हैं। परमेश्वर ने हमें पुराना वाचा और नया वाचा दिया है, शिक्षक दिए हैं जो हमें सिखाते हैं। अलग अलग भाषाओं में परमेश्वर ने हमें बाइबल दी है जिसे हम पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। कितना अच्छा समय है जब हमारा इस संसार में जन्म हुआ। हमारा जन्म इस समय में हुआ है जब हमारा उद्धार हो गया, हमारा शुद्धिकरण हुआ है, पवित्र आत्मा से हम भरे हुए हैं। अगर उस समय हमारा जन्म होता तो हमारे पास बाइबल भी नहीं होती जिसे हम पढ़ पाते। अब अगर किसी का नाश होता है तो उसका कोई वजह नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने ओर से अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि हमें बचा सके। गलातियों 4 अध्याय उसके 4 वाक्य से पढ़ेंगे। गलातियों 4 अध्याय 4 वाक्य। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। 5वां वाक्य, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद मिला। 6वां वाक्य, और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदय में भेजा है। इस भाग में 3 बातें हैं। पहली बात, हमारे उद्धारकर्ता का आना। दूसरी बात, पापियों के पुत्रों में परिवर्तन। तीसरी बात, हमारी आत्मा में आत्मा की पुष्टि। पहली बात,
हमारे उद्धारकर्ता का आना। गलातियों 4 अध्याय उसका 4 वाक्य, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। यूहन्ना 3 अध्याय उसका 16 वाक्य, यूहन्ना 3 अध्याय 16 वाक्य। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उसी का 17वां वाक्य, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत पर दंड की आज्ञा देने नहीं, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परमेश्वर ने लोगों को अंधकार से छुड़ाया, अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि हमारा उद्धार हो सके, हम ज्योति में प्रवेश कर सके। पुत्र ने भी अपनी पिता की इच्छा को पूरा किया, अपने पिता की इच्छा को पूरा किया। यूहन्ना 4 अध्याय उसका 42वां वाक्य, यूहन्ना 4 अध्याय 42वां वाक्य। और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। हम जान चुके हैं कि यही मसीह है जो इस संसार का उद्धार करता है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 9वां वाक्य, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 9वां वाक्य। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। हमें जैवन जीवन बिताने के लिए कोई और रास्ता नहीं है। यीशु मसीह ही वो मार्ग है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। दूसरी बात, पापियों के पुत्रों में परिवर्तन। गलातियों 4 अध्याय 5वां वाक्य, गलातियों 4 अध्याय 5वां वाक्य। ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालकपन होने का पद मिले। अपने पापों का अंगीकार करके, पश्चाताप करके, उन बातों को छोड़कर अब हम यीशु मसीह के पास आए हैं, इसीलिए हमारा उद्धार हुआ है। अब हम परमेश्वर की संतान है। यूहन्ना 1 अध्याय उसका 12वां वाक्य, यूहन्ना 1 अध्याय 12वां वाक्य। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। इन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया और उन्हें एक नया जीवन मिला। इसी प्रकार जब हम विश्वास करते उद्धार पाते, हम भी एक नया जीवन पाएंगे। यूहन्ना 8वां अध्याय उसका 34वां वाक्य, यूहन्ना 8वां अध्याय 34वां वाक्य। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। यीशु मसीह किसी को दोषी नहीं ठहरा रहा था, लेकिन सच्ची बातें बता रहा था। जब हमारे जीवन में पाप होता है तो वो पाप बढ़ता रहता है और हम पर विजय पाता है। वो अपने आप से उस पाप को अपने जीवन से हटा नहीं पाता, क्योंकि वो पाप का दास बन चुका है। 35वां वाक्य, और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। एक पापी उस अनंत काल के भवन में नहीं रह सकता, लेकिन जब हमारा उद्धार होता है तो परमेश्वर हमें स्वर्ग में प्रवेश कराएगा।
अगर एक व्यक्ति पाप में बना रहता है और उस पाप में उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो अनंत काल का जीवन कभी नहीं पाएगा। अगर पुत्र जो स्वर्ग में है हमें स्वतंत्र करे तो हम सचमुच में स्वतंत्र हो जाएंगे, फिर हम उसके साथ अनंत काल के लिए जी सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र कर दिया है। अपने पिछले दिनों पर ध्यान दे और अभी के दिनों पर ध्यान दे और देखे कि क्या आप अभी भी उस बंधन में हैं? क्या अभी भी पाप के दास बने हुए हैं? क्या अभी भी शारीरिक रूप से जी रहे हैं? जब हम पूरे दिल से यीशु मसीह के पास आते हैं वो हमें क्षमा करेगा, हमारा उद्धार होगा और हम परमेश्वर के संतान बन जाएंगे। यीशु मसीह की सामर्थ हमें पूरी रीति से स्वतंत्र करेगा। फिर हम कह सकते हैं जो बुरे काम मैं पहले करता था अब मैं नहीं करता, जो बुरे जगह में मैं जाता था अब मैं नहीं जाता, जो बुरी बातें मैं करता था अब मैं नहीं करता। यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र कर दिया है। तीसरी बात, हमारी आत्मा में आत्मा की पुष्टि। गलातियों 4 अध्याय 6 वाक्य, गलातियों 4 अध्याय 6 वाक्य। और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदय में भेजा है। रोमियो 8 अध्याय उसके 15वें वाक्य से पढ़ेंगे। रोमियो 8 अध्याय 15वां वाक्य, क्योंकि तुमको दास्तव की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। जब हम मसीह में आते हैं फिर हमारे जीवन में कोई भय की आत्मा नहीं होती, हम भयभीत नहीं होते, हम नरक के बारे में भयभीत नहीं होते, हमारे जीवन में आगे क्या होगा उसके लिए हम भयभीत नहीं होते। 16वां वाक्य, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, जबकि हम उसके साथ दुख उठाए कि उसके साथ महिमा भी पाए। क्या हम लोग परमेश्वर के संतान हैं? मेरी प्रार्थना है कि सचमुच हम परमेश्वर के संतान होंगे यीशु मसीह के नाम से। गलातियों 5वां अध्याय उसके 22वें वाक्य से पढ़ेंगे। गलातियों 5वां अध्याय 22वां वाक्य, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। तीसरे भाग में आएंगे, पुत्रों को उसके धन के वारिस के रूप में ऊंचा किया गया। पुत्रों को उसके धन के वारिस के रूप में ऊंचा किया गया। गलातियों 4 अध्याय 7वां वाक्य, गलातियों 4 अध्याय 7वां वाक्य, इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। इस भाग में 3 बातें देखेंगे। पहली बात, विश्वासियों के अधिकार परमेश्वर के वारिस। दूसरी बात, जो परमेश्वर से पीछे हट गए उनकी विकृति अनुग्रह के बिना निराशजनक। तीसरी बात, बोझ तले दबे हमारे मददगारों और मार्गदर्शकों का जुनून। पहली बात, विश्वासियों का अधिकार परमेश्वर के वारिस। गलातियों 4 के 7 में हमने पढ़ा, इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ।
जो आशीषें परमेश्वर ने हमारे लिए रखे हुए हैं, जो वायदे परमेश्वर ने हमारे लिए किए हैं, वो सब हम प्राप्त करेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। रोमियो 8वां अध्याय उसका 14वां वाक्य, रोमियो 8वां अध्याय 14वां वाक्य। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। अब हम जो परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर हर समय हमें सुरक्षित रखेगा, बुराई से बचाए रखेगा। उसी का 17वां वाक्य पढ़ेंगे। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, जबकि हम उसके साथ दुख उठाए कि उसके साथ महिमा भी पाए। हम मसीह के साथ महिमा पाएंगे अनंत काल के लिए यीशु मसीह के नाम से। दूसरी बात, जो परमेश्वर से पीछे हट गए, उनकी विकृति अनुग्रह के बिना निराशजनक। गलातियों 4 अध्याय उसके 8वें वाक्य से पढ़ेंगे। गलातियों 4 अध्याय 8वां वाक्य। भला तब तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं। 9वां वाक्य। पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। 10वां वाक्य। तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। पहले जब हम दूसरे धर्म में थे तो लोग अच्छे काम करना चाहते थे, हम गरीबों को भोजन खिलाते थे। हम सोचते हैं कि ऐसा जब हम करते हैं तो हमें स्वर्ग में एक स्थान मिलेगा। अब आपका नया जन्म हो चुका है, आप परमेश्वर की संतान है। अब आप सोच सकते हैं कि अगर हम गरीबों की मदद करते हैं, उससे हम स्वर्ग में स्थान नहीं पाएंगे। आप कहते हैं आप मसीही हैं, हफ्ते में 2 बार आप उपवास भी रखते हैं। जिस प्रकार उस व्यक्ति ने कहा, मैं इस पापी के समान नहीं हूँ, लेकिन अब आप बचाए गए हैं। आपके अच्छे कामों से नहीं, रीति रिवाजों की बातों पर चलने से नहीं, लेकिन यीशु मसीह आपके लिए मारा गया। यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा आप का जीवन बदल चुका है। अब उद्धार की खुशी आपके हृदय में है। अब आप पुरानी बातों को छोड़कर यीशु मसीह के पास आए हैं। यीशु मसीह आपको पूरी रीति से बदल देंगे। अब आप जानते हैं कि आपने अगर किसी को चोट पहुंचाया है, आप उसके पास नम्रताई से जाकर क्षमा मांगेंगे और एक बार फिर से आपका जीवन नया होता रहेगा। अब परमेश्वर आपको दोषी नहीं ठहराएगा, क्योंकि आपका जीवन बदल चुका है। मेरी प्रार्थना है हम हर समय यीशु मसीह की ओर देखने वाले होंगे, यीशु मसीह के नाम से। वही हमारे पापों को क्षमा करता है, वही हमें अनंत काल का जीवन देता है और एक जयवंत जीवन देता है। गलातियों 5वां अध्याय उसके 3 वाक्य से पढ़ेंगे। गलातियों 5वां अध्याय 3 वाक्य। फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले को जताए देता हूँ कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। 4वां वाक्य। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। इब्रानियों 10वां अध्याय उसके 38वें वाक्य से पढ़ेंगे। इब्रानियों 10वां अध्याय 38वां वाक्य। और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। हम नाश की ओर वापस नहीं जाएंगे। परमेश्वर ने हमें अपना संतान बनाया है।
अपने परिवार में हमें लाया है। हमें मसीह के साथ हर समय बने रहना है, परमेश्वर के प्रेम में बने रहना है, क्योंकि जब हम पापी ही थे तब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और अपना संतान बनाया। तीसरी बात, भोज तले दबे हमारे मददगारों और मार्गदर्शकों का जुनून। गलातियों 4 अध्याय का 11वां वाक्य। गलातियों 4 अध्याय 11वां वाक्य। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है व्यर्थ ठहरे। गलातियों के लोग पौलुस के लिए एक भोज बन चुके थे। वो उनकी चिंता करता था। उसी का 19वां वाक्य पढ़ेंगे। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। पौलुस ने उन लोगों को दोषी नहीं ठहराया, उन्हें तुच्छ नहीं जाना, लेकिन एक पिता के समान उन्हें समझाया ताकि वो सही जीवन बिता सके। आज भी परमेश्वर के अनुग्रह का द्वार आपके लिए खुला हुआ है। अगर आप यीशु मसीह के पास आते हैं, वो आपको एक नया जीवन देगा। जो कोई यीशु मसीह के नाम को पुकारेगा वो बचाया जाएगा, उसका उद्धार होगा, उसका जीवन पूरी रीति से बदल जाएगा। परमेश्वर उस व्यक्ति को पूरी रीति से पवित्र बनाएगा। पवित्र आत्मा की सामत उसमें बनी रहेगी यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर तू मेरे हृदय को छू, मेरे जीवन को पूरी रीति से बदल डाल।